सबों को गुड इवनिंग, हैप्पी सावत। और आप सबको मैं आज के इस सावत के शुरुआत में हार्दिक दिल से जितने उपस्थित हैं सबको मैं स्वागत जनाता हूं। और साथ में विशेष हमारे लिए आज सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे सेक्शन प्रेसिडेंट पास्टर डंग हो सकते हैं। सर, आपको भी हमारे बगीराम जोत मंडली की ओर से स्वागत है। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और साथ में सॉन्ग लीडर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सॉन्ग सर्विस में अगुवाई के निमित्त। आइए इस समय हम आज की इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग गीत गाएंगे। 21 नंबर, संसार का सबसे बड़ा वैद। खोलना होगा तो हम सब खड़े हो जाएं। संसार का सबसे बड़ा वैद वह है हमारा यीशु। उनको जो पाप में हुए कर प्यार से बोलता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। हमारा सबसे बड़ा पाप है क्षमा बोलता यीशु। तुम सबको आओ में मिला के मुकुट देता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। यीशु का नाम बचाता है हर पाप दुख से यीशु। वह प्यार से आप बुलाता है, कौन और है जैसा यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। स्वर्ग को जब हम चढ़ेंगे देखेंगे अपना यीशु। वहाँ पे नहीं मरेंगे, आनंद आनंद सदीसु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। आइए प्रार्थना करें। महान आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं आपके तमाम आशीष अगुवाई के लिए। धन्यवाद देते हैं कि पूरे सप्ताह हम सबकी देखभाल की सुधि ली, हर प्रकार के बीमारियों से, अचानक मृत्यु दुर्घटनाओं से हम सबको बचाते हुए सुंदर सावत के शुरुआत में हम सबको यहाँ पर एकत्रित होने में अगुवाई की पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय हम यहाँ जितने हैं हम सबों के साथ हो
और सबों को आज के सावत के शुरुआत के आशीष से तो हम सबको तो परिपूर्ण कर। और इसी तरह से प्रार्थना करते हैं जो कि न्याय पाए उनके साथ भी हो, उन्हें उनकी भी तो सुध ही ले। और इसी तरह से इस समय प्रार्थना करते हैं जब आपके दास पास्टर डांग हो सकते पिता हमारे बीच में, उनके साथ होइए। जब वे आपके वचन को हम सब के लिए पेश करेंगे, इसमें आपकी आशीष हो सके और इसे सुनकर पिता हम अपने जीवन में हम आशीषित पा सके। इसी तरह से आपके दास को हम विशेष रूप से आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें तो आशीषित कर। इसी तरह से बाकी सभा का भार हम आपके हाथ में समर्पित करते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया का सुन और ग्रहण कर। आमीन। बढ़ जाएंगे। आज का शेड्यूल के अनुसार से मिसेस रूबी लकड़ा का होना था, लेकिन हमें खुश है कि हमारे बीच में हमारे सेक्शन ऑफिसर आ गए। जब माँ बाप आ जाते हैं तो बच्चे बहुत खुशी हो जाते हैं। इसी तरह से आज हमारे बीच में हमारे सेक्शन प्रेसिडेंट हो सकते हैं, तो इस समय को मैं उन्हें देना चाहता हूँ कि हम सब के लिए एक आशीष का कारण हो सके। सर, ये समय आपका है, आइए। हैप्पी साबत। चलिए, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आप लोग के साथ मैं आज संध्या के वक्त थोड़ा समय बिता सकता हूँ। हम लोग पहाड़ तरफ सिक्किम तरफ जाने के लिए निकले हैं और इस समय हम लोग रास्ते में हैं और आप लोग का साथ में जो है मैं ये मैं बिता सकता हूँ। अभी मेरे सब जो है आप लोग बाइबल खोलेंगे, सब मिल करके हम लोग एक बाइबल, एक दृष्टांत को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जितनों के पास भी अगर बाइबल है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना बाइबल खोलेंगे। मत्ती का किताब जो है और उसका 13 अध्याय में आप लोग आइए। मत्ती का किताब 13 अध्याय आप खोलेंगे और मैं एक पूरा दृष्टांत को मैं आप लोग को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से उसको आप ध्यान दीजिए जब पढ़ा जाता है, और उस पर मैं थोड़ा सा उसी दृष्टांत पर मैं थोड़ा विश्लेषण मैं करना चाहूँगा। उसका मैं 24 से पढ़ रहा हूँ, 13 अध्याय और उसका 24 पद से। यहाँ इस तरह से लिखा है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं कटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लें और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करें। ये दृष्टांत यहाँ समाप्त नहीं होती है, क्योंकि चेलों को नहीं समझ में आया कि इस दृष्टांत का मतलब क्या है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उसका अर्थ बताना पड़ा। तो चलिए हम लोग अर्थ को भी पढ़ते हैं 36 से 36 ऑनवर्ड। 36 से, तब भीड़ को छोड़कर यीशु घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर के कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दें। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और कटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वाले को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग में कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज में सूर्य के समान चमकेंगे। जिनके कान हो वह सुन ले। तो ये दृष्टांत जो है इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा।
कभी कभी किसी किसी दृष्टांत को हम लोग पढ़ के पार कर देते हैं, लेकिन ध्यान से अगर इसमें आप लोग पढ़ेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा इसमें विश्लेषण करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति आकर के अपने खेत में अच्छा बीज बोया और उस वहाँ पर पहरा भी होने लगा। वहाँ पर पहरे लगे हुए थे। और यहाँ पर बोलता है एक खेत, आप सभी को मालूम है कि अगर धान का खेती हम करते हैं तो धान का खेती को तैयार होने में 2.5 महीना या 3 महीना लगता है। गेहूं को भी कुछ इसी तरह से 2 महीना के आसपास लगता है। 2 महीना 2.5 महीना में गेहूं तैयार होता है। जब आप गेहूं बोते हैं उसको जो है एक पूरा पौधा बनने में महीना दिन 1.5 महीना उसको पौधा बनने में समय लगता है। ये महीना 1.5 महीना 14 पौधे जब बढ़ रहे थे, कोई किसी को फ़र्क नहीं पता चला। पहरा दी जा रही थी, पटवन हो रही थी, देखभाल हो रही थी, लहला रहा था, खेत सुंदर दिखाई दे रहा था, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर बोलता है जब खेत में बालें लगी, जब उसमें फल आया, जब उसमें दाना लगा, तब वहाँ पर पता चला कुछ गड़बड़ है। जब तक उसमें फल नहीं आया तब तक किसी को कुछ नहीं पता चला कि उसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब उसमें फल आता है तभी यहाँ पर पता चलता है। यहाँ पर बोलता है पर जब लोग बोलता है 26 पद में, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी, पौधे भी दिखाई दिए। जब तक ये बढ़ रहा था, लहला रहा था, पटवन हो रही थी, सब कुछ गड़बड़ का नहीं पता चला। जब उसमें अंकुर निकलती है तब जो है पता चलता है कि उसमें क्या भी है, जंगली दाने भी हैं। जंगली दल में तब हड़कम मच जाता है। नौकर लोग परेशान हो जाते हैं। नौकर लोग एकदम दौड़े दौड़े जाते हैं, अपने मालिक को बोलते हैं, मालिक मालिक देखिए क्या हो गया, हमारे खेत में तो अच्छे दाने भी निकल आए हैं और उसमें क्या भी हैं, जंगली दाने भी हैं। साथ में नौकर लोग ये भी सलाह देने लगे, क्या आपकी इच्छा है कि जा कर के अभी जितने भी जंगली दाने के पौधे निकल आए हैं उसको हम उखाड़ करके फेंक दें? मालिक कहता है कि नहीं, उनको दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। ऐसा ना हो कि तुम लोग अच्छे दाने के साथ जंगली दाने के साथ अच्छे दाने को भी क्या कर लो, उखाड़ लो। यहाँ पर जो है मत्ती का किताब अगर हम लोगों के 7 अध्याय में हम लोग पाते हैं, मत्ती 7 में, उसी मत्ती का किताब अगर 7 अध्याय में अगर वापस आइएगा और उसका 7 का मैं पढ़ रहा हूँ, 7 का जो है 16 में बोलता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों में अंगूर या ऊँट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, बोलता है। और उसी प्रकार 20 पद में, इस प्रकार उनके फलों से ही तुम उन्हें पहचान लोगे। कौन जंगली है, कौन असली है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, सिर्फ और सिर्फ वो पहचाना जाता है तो क्या से, उनके फल से। जब तक उसमें फल नहीं लगता, फल प्रकट नहीं होते हैं, तब तक हम उसमें भेद नहीं कर सकते हैं। वो दोनों को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों। लेकिन यहाँ पर इस दृष्टांत में यहाँ पर हम लोग पाते हैं बड़ी दुर्भाग्य की बात, बड़ी दुख की बात, कि जब उस खेत में जबकि अच्छे बीज ही बोया गया था, लेकिन उसमें जंगली दाने वहाँ पर चले आए। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि मालिक उस जंगली पौधे आने के बावजूद भी मालिक का कृपा दृष्टि देखिए, मालिक का अनुग्रह देखिए, मालिक का प्रेम देखिए, कि वो कहता है कि दोनों को साथ साथ क्या करने दो, बढ़ने दो। वैसा ना हो कि तुम लोग जो है जंगली के साथ अच्छे दाने भी उखाड़ लो। आप लोग को मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्रेट करना चाहता हूँ। शैतान जंगली बीज कहाँ से लेके आया? शैतान जंगली बीज कहाँ से ला के बो दिया बोल के लिखा है। सच बात तो यही है कि शैतान के पास कोई बीज नहीं है। शैतान कोई इंसान नहीं बना सकता है, शैतान कोई क्रिएशन नहीं कर सकता है, शैतान के पास कोई बीज नहीं है। लेकिन शैतान क्या करता है, अच्छे बीज को ही जंगली बीज बना देता है। किसी अच्छे बीज को ही अपने प्रभाव से उसको क्या बना देता है, जंगली बन बीज देता है। यहाँ पर 2-3 चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। शैतान किसी जंगली बीज कहीं से लाया नहीं, कोई जंगली बीज वहाँ पर बोया नहीं, लेकिन क्या किया, अच्छे बीज में ही उसको क्या बना दिया, वो जंगली बना दिया। अच्छे बीज अगर उसमें अच्छे फल ना लगेंगे, उसमें जंगली फल लगेंगे तो उसकी संज्ञा बदल जाएगी, उसका नाम बदल जाएगा, वो जंगली बीज कहलाएगा। वो जंगली इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें अच्छे फल नहीं प्रकट हुए। वो अच्छे बीज ही था, वो अच्छे बीज था, वो जो मालिक के द्वारा से रोपा गया बीज ही था, मालिक के द्वारा से रोपा गया बीज ही था। शैतान कहीं से कोई बीज नहीं लाया था। लेकिन किसी भी अच्छे बीज को शैतान उसको जंगली बना सकता है, बहुत आसानी से जंगली बना सकता है। और शैतान इसमें माहिर है,
पूरे जो है बीते 6000 साल से शैतान इसमें पूरा एक स्पेशलिस्ट हो गया है। किसी भी अच्छे बीज को वो जंगली बना सकता है, तो अच्छे बीज को ही जंगली बना सकता है, और इस तरह से अच्छे बीज ही जंगली बन गए थे। और इसलिए तब जो है नौकर तो चाहते थे कि हम लोग उसको उखाड़ के क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, फेंक देंगे। लेकिन मालिक बोलता है कि उसको उखाड़ के मत फेंको। ऐसा ना हो कि जंगली के साथ तुम अच्छे दाना, अच्छे बीज को भी क्या कर लो, क्या कर लो, उखाड़ लो। इसमें सुंदर यह है, इसमें ब्यूटी यही है कि जंगली बीज, अच्छे बीज जंगली बन सकता है। बना कि नहीं बना? तो अच्छा बीज जंगली बन सकता है। तो सबसे सुंदर बात यही है कि जंगली भी अच्छा बन सकता है। सबसे इसमें खुशी की बात है, तो जंगली भी क्या बन सकता है, अच्छा बन सकता है। अगर वो अच्छा फल देने लग जाए, जिसमें जंगली फल लगा है उसमें अगर अच्छा फल आने शुरू हो जाए तो क्या हो जाएगा, अच्छा बीज बन सकता है। तो शैतान अच्छा बीज को ही जंगली बना दिया था। परमेश्वर इसीलिए बोलता है मत हटाओ, कहे कि एक अच्छा बीज जिसको परमेश्वर रोपा है, अंतिम तक उसके पास मौका है उसको अच्छा बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए उसको हमेशा मौका है। मनुष्य का कभी भी हो सकता है दया दरवाजा बंद होने के बाद शायद हमें मन फिराव का अवसर ना मिले, लेकिन जब तक हम इस धरती पर हैं, अगर दया का दरवाजा बंद नहीं है, हर आदमी के अंतिम पल तक उसको मन फिराव के लिए, क्या पता जो आज जंगली बन गया है कल क्या बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। हम आज उखड़ देंगे जंगली बन गया बोल करके, तो कल हम एक, आज तो जंगली है बोल के उखड़ दिए, लेकिन उसमें पूरी संभावना थी उसके पास, अगर उसको अवसर दिया जाता तो अच्छा बन सकता था। इसलिए यीशु मसीह, इसलिए परमेश्वर बोला कि जंगली हो भी गया है तो भी उसको क्या मत करो, उसको उखाड़ो मत, उसको दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। और अगर अंत तक अगर जंगली बना रहेगा तो उसका नतीजा तो बहुत बुरा होगा। जो लिखा हुआ है उसको काटा जाएगा और कहाँ फेंका जाएगा, आग में डाल दी जाएगी। लेकिन जो है परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई आग में डाले। एक और पदस्थल में यीशु मसीह बड़ा अच्छा से कहता है, जब जो है पतरस यीशु मसीह को एक सवाल पूछता है, प्रभु अगर मेरा भाई मेरे खिलाफ कोई गलत काम करेगा तो मैं उसको कितना बार क्षमा करूंगा, बोलता है। कितना बार? क्या 7 बार? बोलता है क्या 7 बार? तो यीशु मसीह बोला नहीं, 7 बार नहीं, 7 गुना 70 बार। उसका मतलब 490 बार, 490 बार। तो यहाँ पर इसमें ब्यूटी है, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। अगर मेरे खिलाफ अगर आप लोग कोई पाप करेंगे, चाहे आपके खिलाफ मैं कोई पाप करूँगा, तो आप हमको क्षमा कीजिए कितना बार, कितना बार? 400, हाँ यहाँ पर बोलते हैं 470 बार तक पंपा। अगर आपका पपाया मैं चोरी करूँगा तो 470 बार हम चोरी करेंगे, फिर भी क्षमा कीजिए आप, फिर भी क्षमा कीजिए। आपका मैं घर से चोरी करूँगा तो 490 बार भी हमको क्षमा कीजिए। इस मसीह यह कहना चाहता है। लेकिन ये बात को यहाँ छोड़ दीजिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि किसी को 490 बार हम क्षमा करें, तो उसका 7 गुना, उसको और 490 को भी 7 गुना कर दीजिए। परमेश्वर उतनी बार आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमसे उस समय 7 कितना गुना ज़्यादा है। परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि किसी को हम 490 बार क्षमा करें, तो समझ लीजिए परमेश्वर कितना बार आपको क्षमा करने के लिए क्या है, तैयार है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है उनको दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। तो इस दर्शन में सुंदरता यही है, सुंदरता मैं जब इसको पढ़ता हूँ तो मुझे यही लगता है, परमेश्वर बोला उसको मत उखाड़ो, रहने दो, मत उखाड़ो। एक अच्छा भी जंगली बन सकता है, तो जंगली भी क्या बन सकता है, अच्छा बन सकता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में हम लोग स्थिर रहें, परमेश्वर के कृपा को हम लोग ना भूलें, परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहें, परमेश्वर का महिमा करते रहें। आखिरी में मैं एक सलाह मैं देना चाहता हूँ। मुझे जब हम लोग गाना गा रहे थे तो मैं कुछ गाना सबको मैं ध्यान दे रहा था। हमारे किताब में, हमारा गाना किताब में ना 2 तरह के गाना है, 2 तरह के गाना है। एक है एवेंजलिज्म गाना और दूसरा है उपासना का गाना। एवेंजलिज्म गाना और उपासना का गाना 2 प्रकार के गाना है। उपासना में जब हम गिरजा आते हैं तो उन्हीं गानों को गाइए जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। लेकिन बहुत सारा गाना जो है वो एवेंजलिज्म गाना है, जहाँ हम लोग जाएंगे वो प्रचार करने, मान फिरा हुआ हो, हड़िया मत पिया हो, ये कर रहा हो, भाई बहन हो, ये सब चीज़ एक्चुअली उपासना गाना नहीं है। ये सब गाना क्या है,
क्या गाना है? एवेंजलिज्म गाना है। जब हम प्रचार करने के लिए जाते हैं तो लोगों को कन्वर्ट करने के लिए असल में ये गाना गाते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रभु महान विचारों का तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए, बहुत सारे गाना है। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। परमेश्वर की महिमा का गाना को उपासना में जब भी आते हैं तो ज़्यादा उपासना का गाना गाइए। एवेंजलिज्म का गाना पे जब आप लोग एवेंजलिज्म जाते हैं उस समय गाइए तो बहुत खुशी होगी। परमेश्वर के जब सिंहासन के पास आते हैं ना तो हमेशा उपासना का गाना गाइएगा तो आप लोगों को ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगा। परमेश्वर आप लोग को आशीष देगा। पास्टर डांग को धन्यवाद देना चाहूँगा सुंदर वचन के लिए। और आइए हम आज के संडे का सभा को अंत करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे 58, सब कुछ तुम त्यागों पर बाइबल ना छोड़ो। हम सब खड़े हो जाएंगे। 58 सब कुछ तुम त्यागों पर बाइबल ना छोड़ो, उसकी सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान, निश्चिंत को वह उसके नींद से जगाता, उसमें है अनंत आनंद का बयान। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल उजाला शिक्षक भी है। बाइबल ना छोड़ो, वरदान का निदान है, जिसमें है वर्णिक पापों से उद्धार। ए मेरे मन उसको अपना तू कर ले, उसके सब गुण है अथाह और अपार। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल उजाला शिक्षक भी है। भक्तों के लिए है बाइबल एक दीपक, उससे जवान पाप से रुक जाते हैं। जीवन जब भ्रष्ट हुआ तब देती आशा, बूढ़ों के लिए आधार और सहाय। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल उजाला शिक्षक भी है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, तो अति महान पवित्र हमारा सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता प्रभु, क्षमा करने वाला प्रभु और करुणा से भरा हुआ प्रभु, हम तेरे सामने अपने सिर झुकाते हैं प्रभु, तेरे प्रशंसा और स्तुति करते हैं क्योंकि तो हमारा ईश्वर है। आज अगर हम जीवित हैं, तेरे सामने अगर हम खड़े हैं प्रभु, तो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से क्योंकि तूने हमें क्षमा किया है। तेरे अनुग्रह हमारे ऊपर में हुआ है, हमें तो जीने दिया है, हमें उखाड़ करके नहीं फेंका प्रभु, और हमें तो रहने दिया है ताकि हम अगर हमारे जीवन में अगर कोई जंगली फल भी अगर दिखाई देने लगे हैं स्वदूतों के अनुसार, दासों के अनुसार, तो हमें उखाड़ दिए जाना चाहिए था। लेकिन तेरी कृपा हमारे साथ है क्योंकि तू चाहता है प्रभु हमारे पाप क्षमा किए जा सकते हैं, हमारे जीवन में अच्छे फल आ सकते हैं। इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तू हमें जीवित रखा है, भला चंगा रखा है, तेरे सामने उपस्थित होने में मदद किया है। इसलिए प्रभु हम तेरा प्रशंसा और महिमा करते हैं और एक बार अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु हमें ग्रहण कर ले। हमारे जीवन में अगर कोई जंगली फल पनपने लगा है, उभरने लगा है प्रभु, उन सारे चीज़ों को हमें पहचानने में मदद कर, ताकि प्रभु शैतान अगर हमारे बीज जंगली बीज हमारे अंदर बोना शुरू किया प्रभु, उन्हें तू हटा दे
और हमेशा एक अच्छे दाना, एक अच्छे बीज वाला पौधे हम बने रहने सके। तेरे मार्ग पर चले, तेरे प्रशंसा करे, महिमा करे, और इस तरह से प्रभु विजय होकर एक दिन तेरे राज में हम पाए जाने सके। विशेष करके यहाँ पर भगील रामजोत यहाँ पर जो है जितने भी हमारे विश्वासीगण आज उपस्थित हैं प्रभु, सबको मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। एक एक को नाम बा नाम आशीष दे। इस मंडली में कल आएंगे जितने भी खाली चेयर यहाँ पड़ा है सब में प्रभु कल लोग बैठेंगे, उस समय उन सारे लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। कल जब यहाँ उपासना होगी, जो भी गीत गाया जाएगा, जो भी तेरे वचन सुनाया जाएगा प्रभु, सब पर तेरा आशीर्वाद हो कि कल जितने भी लोग आएंगे वे भी यहाँ से आशीष लेकर के वापस जाने सके। प्रभु एक एक लोगों के घर में आशीष दे, उनके खेती बाड़ी, धन दौलत और जो भी प्रभु उनके घर में है सब पर आशीष दे। कोई अगर बीमार है, किसी तरह से तकलीफ़ में है, चिंता में है प्रभु, उनको दूर कर ताकि सबको शांति मिले और तुझे अपने आँखों से देख सके। सारे लोगों के आँखों के खोल दे, उनके मन को खोल प्रभु, कि तेरी क्षमा, तेरी करुणा और तेरे दया रूपी उस चेहरा को हमेशा देख पाएँ और तुझ पर हमेशा भरोसा करते रहने सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, धन्यवाद देते हैं हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। और एक बार फिर से आज के इस निवेदन को तेरे सिंहासन के पास हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से लाते हैं, सुन और ज्ञान कर। आमीन।